अपन कर रहे हैं प्रश्नावली 8.6 और 8.6 का आज का सवाल है सवाल नंबर 6। ठीक है, सिद्ध क्या करना, अपने को क्या दे रखा है इसमें देखते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर ए त्रिज्या वाला वृत्त बनाया गया है। ठीक है, तो अपने को एक त्रिभुज बनाना है, समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। उसके अंदर अपने को एक वृत्त बनाना है, ऐसे ये एक वृत्त हो गया ऐसे। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अपन ने एक वृत्त बना लिया जिसकी त्रिज्या कितने बता रखी है ए। ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये वृत्त का क्या है, केंद्र। तो ये इसकी त्रिज्या हो गई ए। ये भी इसकी त्रिज्या क्या है, ए है। ये भी इसकी त्रिज्या क्या है, ए है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। उसके बाद में जो स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा के किसी भी बिंदु पर वृत्त के केंद्र से डाला गया जो लंब होता है वो क्या करता है, स्पर्श रेखा को समद्विभाजित करता है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार से यहाँ से ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों क्या होंगे, बराबर। इसी प्रकार से ये भी स्पर्श रेखा है और उसके ऊपर यहाँ से केंद्र से लंब डाला गया है, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में क्या होंगे, बराबर। और इसका नाम लिख लेते हैं अपन, और इसका नाम लिख लेते हैं त्रिभुज का ए बी और सी। ये त्रिभुज का नाम हो गया त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, उसके बाद में देखो अब एक चीज़ और जानते हैं अपन कि वृत्त के किसी भी बाह्य बिंदु से अगर अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो बिंदु सी से स्पर्श रेखा खींची गई है ऐसे, तो सी ए बराबर क्या होगा, सी बी होगा। ऐसे ही यहाँ से बिंदु बी से स्पर्श रेखा खींची गई है तो बी ए बराबर क्या होगा, बी सी होगा, क्योंकि स्पर्श रेखाएं हैं। ऐसे बिंदु ए से स्पर्श रेखा खींची गई है तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखाएं हैं। तो उसके बाद में अपन इधर ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब प्रत्येक कोण इसका कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। लेकिन अपने को 60 डिग्री लेके नहीं चलना। ठीक है, अपन यहाँ पे इधर इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, ये भी क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और इधर इससे ये भी मिलाना है ऐसे। ठीक है, अब देखो तो ये तो हो गया अपना डायग्राम। अब अपने को सिद्ध क्या करना है, तब सिद्ध करो कि त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप होगा। तो अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, न्यूनतम होगा। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, न्यूनतम। और न्यूनतम भी कितना होगा, 6√3a होगा, 6√3a। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो न्यूनतम परिमाप होगा, ये अपने को सिद्ध करना है, और कितना होगा, 6√3a होगा। और ये अपने को सिद्ध करना है, ये अपने को दे रखा है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप अपन जानते हैं, त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है, यानी ए बी प्लस बी सी और प्लस में ए सी, तीनों भुजाओं के योग के क्या होता है, बराबर। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे कि ये तो स्पर्श रेखा, ये बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से दोनों स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो उसके बाद में ये लंब डाला है अपन ने, तो ये पॉइंट ले लेते हैं डी। उसके बाद में ये वाला पॉइंट ई और ये वाला पॉइंट क्या है, एफ। ठीक है, तो ये दूरी और ये दूरी भी क्या होगी, बराबर, क्योंकि वृत्त के किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ये वाला जो बी डी है वो किसके बराबर होगा, यहाँ से बी के। ऐसे ही ये वाला जो सी एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी डी, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ऐसे ही यहाँ से ए ई किसके बराबर हो जाएगा, ए एफ के। ठीक है, तो ये पॉइंट बराबर हो जाएंगे। अब अपन बात करें कि ये तो त्रिभुज है दो यहाँ पे, एक तो त्रिभुज है ओ बी डी, त्रिभुज ओ बी डी सर्वांग सम है किसके, ओ बी डी जो सर्वांग सम है वो किसके, ओ बी ई के, ओ बी ई के क्या, सर्वांग सम। किस रूल से, एस 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 नियम से। दोनों त्रिभुज के हैं सर्वांग सम, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर। अब देखो इसमें एस एस रूल क्यों लगा, क्योंकि ये तो वाला त्रिभुज है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या हैं, बराबर। उसके बाद में ये भुजा दोनों की कॉमन होगी। अब वृत्त के केंद्र से, अब दोनों ये स्पर्श रेखाएं बराबर है, तो इसका मतलब दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर है, तो वृत्त के केंद्र से दोनों की दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इसका मतलब ओ डी किसके बराबर हो जाएगा, ओ ई के। तो कौन सा रूल लग जाएगा, एस एस रूल से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम हो गए। तो सर्वांग सम हो गए तो इसका मतलब उनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये वाला कोण थीटा ले लिया मैंने, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। ये वाला कोण थीटा लिया तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा। ऐसे ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा,
थीटा होगा। ठीक है, तो अब अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ से अपन बी डी का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेंगे? बी डी का, जिससे अपने मान आ जाएगा बी सी का। ठीक है, और बी डी का मान निकालने के लिए अपन ये त्रिभुज ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज, क्या नाम है इसका? ओ बी डी में। त्रिभुज ओ बी डी में बी डी बटा, बी डी का मान निकालना है तो बी डी बटा मान है किसका अपने पास में, इस त्रिभुज की बात करें तो ओ डी का मान है अपने पास में, तो बी डी बटा क्या लिखेंगे? ओ डी। अब त्रिकोणमिति की सहायता से जो अनुपात है, त्रिकोणमिति अनुपात लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टा कक्का से बी डी बटा ओ डी। तो बी डी के ये जो थीटा है, थीटा के सामने तो हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? वो सॉरी लंब होता है। थीटा के सामने लंब होता है। ठीक है, तो ओ डी तो यहाँ पे क्या है? लंब। और ये थीटा बना हुआ किस पे? बी डी पे। तो बी डी यहाँ पे इसका क्या हो गया? आधार। तो ये सूत्र बन गया आधार बट्टे लंब। और आधार बट्टे लंब, लंब बट्टे आधार तो टेन का होता है, तो आधार बट्टे लंब किसका सूत्र हो जाएगा? कोट का। और थीटा यहाँ पे है थीटा, कोट थीटा हो गया। तो ये आ गया आधार बट्टे लंब कोट थीटा। अब बी डी का तो मान बी डी है, यानी आधार तो बी डी है ही। और डी का मान यहाँ पे क्या है? त्रिज्या ये हो गई। तो बी डी बराबर बी डी बटा ए बराबर आ गया कोट थीटा। तो यहाँ से बी डी का मान क्या आ गया? बी डी का मान आ गया ए कोट थीटा। ये पॉइंट समझ में आ गया आपके सभी के? ठीक है, तो बी डी का मान अपन ने निकाल लिया ए कोट थीटा। तो ये वाला मान है ना, ये वाला, ये कितना है? ए कोट थीटा है। अब ये भाग और ये भाग भी बराबर है, क्योंकि स्पर्श रेखा के ऊपर यहाँ से लंब डाला गया, तो ये भी क्या होगा? ए कोट थीटा। अब अपने को पता है कि भाई ये बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी क्या होगा? बराबर। तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ तक? ए कोट थीटा। ये भी क्या होगा यहाँ तक? ए कोट थीटा। तो ये पार्ट तो निकल गया। पार्ट ये दो बचे हैं, एक तो ए ही बचा है और एक क्या बचा है? ए है। इसके लिए अपन ये पूरा त्रिभुज लेंगे, ये वाला पूरा त्रिभुज। त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा इसका? त्रिभुज ए ओ ई। ए, ये पूरा त्रिभुज यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पूरा त्रिभुज लेना है अपने को। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब त्रिभुज ए बी डी के अंदर अपन बात करें, ठीक है, नहीं अपने को क्या निकालना है इसमें? ये ए ही निकालना है, तो इसके लिए अपन पूरा नहीं लेंगे, इसमें लेंगे इतना ही लेंगे ए ओ ई में। त्रिभुज ए ओ डी नहीं ई में, त्रिभुज ए ओ ई में, ये वाला त्रिभुज लेंगे अपन ए ओ ई। ठीक है, अब देखो ये पूरा है, इसकी बात करें अपन इसकी ए बी डी की, तो ए बी डी के अंदर ये तो 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये थीटा और थीटा कितने का है? 2 थीटा का। ठीक है, तो ये वाला कोण कितने का बच जाएगा? यहाँ से कोण ए का मान कितना आ जाएगा? ये जो कोण है वो आ जाएगा 90 माइनस में 2 थीटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये 90 प्लस 2 थीटा प्लस कोण ए बराबर 180 आ जाएगा। तो यहाँ से ए का मान क्या आ जाएगा? 90 माइनस में 2 थीटा। तो यानी कोण ए ओ ई अपन ने त्रिभुज ए ओ ई लिया है अब की बार, त्रिभुज ए ओ ई में। तो त्रिभुज ए ओ ई में अपने को मान किसका निकालना है? ए ई का। तो ए ई बटा मान है किसका अपने पास में? ओ ई का है, क्योंकि ओ ई यहाँ पे त्रिज्या है, तो ओ ई आ जाएगा ए ई बटा ओ ई। और ए ई बटा ओ ई, ए ई देखो ए ई क्या है? क्योंकि ये थीटा है तो इसके ऊपर ही बना हुआ है ए ई, तो ए ई तो हो गया आधार, और थीटा के सामने है ओ ई, तो ये हो जाएगा लंब। तो ए बटा एल, ए बटा एल, एल बटा ए तो क्या होता है? 10 होता है, तो ए बटा एल क्या हो जाएगा यहाँ से? कोट थीटा। और थीटा की जगह कितना है यहाँ पे? 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि ये जो एंगल ए है वो है 90 माइनस 2 थीटा का, 90 माइनस में 2 थीटा का। 90 माइनस 2 थीटा का एक बार समझ लीजिए आप, अलग से बना लेता हूँ मैं पूरा फिगर। ये है यहाँ पे ए, और यहाँ पे है ये पॉइंट बी, और ये एंगल है डी। अब ये तो 90 डिग्री का है, बी की थीटा और थीटा दो पार्ट हैं इसके, ये 2 थीटा है। तो ये वाला कितना बच जाएगा यहाँ से? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 90 प्लस 2 थीटा प्लस कोण ए बराबर कितना आएगा? 180। कोण ए का ये वाला इधर वाला पार्ट ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो कोण ए का मान आ जाएगा 180 माइनस 90, तो 90 बचेगा, और ये 2 थीटा इधर जाएगा तो इसे। ठीक है, तो कोण ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे कोण ए का, वो कितना आ गया? 90 माइनस 2 थीटा का। ठीक है, तो ए ई बटा ओ ई बराबर आ गया कोट 90 माइनस में 2 थीटा। तो ए ई का तो ए ही है यहाँ पे, ओ ई ये त्रिज्या हो गई ए, और बराबर में कोट 90 माइनस 2 थीटा, कोट 90 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा? tan 2 थीटा। ये तो सूत्र ही त्रिकोणमिति का। तो यहाँ से ए ई का मान क्या आ गया अपने पास में? ए ई का मान आ गया ए tan 2 थीटा, ये ए ई का मान निकल गया। ठीक है, तो ये मान अपने को पहले निकालने हैं।
सबसे पहला काम तो यही करना है, ठीक है। अब आगे अपन क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं अपने। तो त्रिभुज का जो परिमाप है वो AB प्लस BC प्लस में क्या है AC है, ठीक है। यानी सभी भुजाओं का योग करना है, यानी इस पूरे का योग करना है। तो अब AE कितना है अपने पास में, AE आया है A tan 2 थीटा, ये मान कितना आ गया A tan 2 थीटा। तो ये बाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, तो ये वाला पॉइंट भी कितना होगा A tan 2 थीटा। तो सारे मान आ गए अपने पास में, ठीक है। देखो ये एक और थीटा, ये एक और थीटा, ये एक और थीटा और ये एक और थीटा। तो त्रिभुज का परिमाप P बराबर 1 2 3 4, तो 4 एक और थीटा हो गया एक, तो प्लस ये A tan 2 थीटा और ये भी A tan 2 थीटा, तो ये 2 बार आ गया, तो ये आ जाएगा 2A tan 2 थीटा। तो ये मान आ गया P का। तो ये तो त्रिभुज का परिमाप आ गया, त्रिभुज का क्या आ गया परिमाप। और ये परिमाप क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। न्यूनतम या अधिकतम होगा तब अपन उचिष्ट तथा निम्निष्ट की सहायता से ज्ञात करेंगे, और उसके लिए 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप अवकलन ज्ञात करते हैं अपन, तो dp बाई क्या निकालेंगे d थीटा, dp बाई d थीटा निकालेंगे तो 4a का 4a, कोट थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस 2a का 2a, टेन 2 थीटा का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर 2 थीटा, इंटू में 2 थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा 2, यानी थीटा का अवकलन 1 होता है तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो ये dp बाई d थीटा निकल गया। अब दूसरा पॉइंट अपना क्या रहता है इसमें, चलो एक बार इसको आगे थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। dp बाई d थीटा यहाँ से क्या आ गया पूरा, ये तो आ जाएगा -4a कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस 2a का 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4a सेक स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा कि dp बाई d थीटा बराबर क्या लिखते हैं अपन 0 लिखते हैं, जिससे थीटा का मान निकलेगा तो इसके बराबर 0 लिख लेंगे पूरे के बराबर। तो ये -4a कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस में भी क्या है 4a सेक स्क्वायर 2 थीटा बराबर में क्या लिख लिया 0, ठीक है। ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर क्या बचा 4a सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर 2 थीटा, और बराबर में क्या आ गया इधर से 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। 4a से 4a क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। अब सेक स्क्वायर 2 थीटा है, तो सेक स्क्वायर 2 थीटा है तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा सेक 2 थीटा बराबर में कोसेक थीटा। अब सेक है और इधर क्या है कोसेक, अपने को मान क्या निकालना थीटा का, तो उसके लिए अपन सेक को क्या लिख सकते हैं। अब देखो जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, वैसे ही सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा। यानी सेक थीटा को अपन कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अगर थीटा की जगह 2 थीटा है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 थीटा, तो कोसेक 90 माइनस 2 थीटा का मतलब क्या होता है सेक 2 थीटा। तो सेक 2 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस में 2 थीटा। तो सेक 2 थीटा को मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे कोसेक 90 माइनस में 2 थीटा। तो कोसेक 90 माइनस 2 थीटा का मतलब क्या हो जाएगा सेक 2 थीटा, और बराबर में कितना है इसके कोसेक थीटा। कोसेक से कोसेक क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। तो 90 माइनस में 2 थीटा बराबर क्या आ गया थीटा आ गया, ठीक है। 90 बराबर में माइनस का 2 थीटा इधर जाएगा तो कितना होगा प्लस का 2 थीटा, और ये पहले से 1 थीटा हो रहा है तो कितने थीटा हो गए इधर 3 हो गए, ठीक है। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा 90/3, ये भाग में आएगा इधर, तो थीटा का मान आ गया 90 में भाग चला जाएगा 3 का 30 बार, तो थीटा का मान आ गया 30 डिग्री, ठीक है। 2 स्टेप हो गए। तीसरा लास्ट स्टेप अपने को क्या करना है एक बार और अवकलन करना है, ठीक है। एक बार पुनः अवकलन कर लेंगे। 2 स्टेप हो गए, थर्ड और लास्ट स्टेप अपना ये, ठीक है। तो dp बाई d थीटा तो निकाल ही रखा है अपने, तो d2p अपॉन में d थीटा 2 निकालेंगे, जिससे अधिकतम तथा न्यूनतम का अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या निकाला था अपन, ये निकाला था, तो माइनस का 4a है, ये तो माइनस का 4a कोसेक स्क्वायर का करेंगे पहले, तो कोसेक स्क्वायर का तो हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, फिर इस कोसेक का करेंगे, कोसेक का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, और इंटू में क्या होता है कोट थीटा, ठीक है। उसके बाद में प्लस का 4a आगे, तो प्लस का 4a आ जाएगा, फिर क्या है सेक स्क्वायर 2 थीटा है, तो पहले सेक स्क्वायर का करेंगे, तो सेक स्क्वायर का तो हो जाएगा 2 सेक 2 थीटा, फिर किसका करेंगे सेक का करेंगे, तो सेक का अवकलन क्या होता है यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, सेक का होता है सेक थीटा टेन थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पे 2 थीटा, तो सेक 2 थीटा और क्या आ जाएगा टेन 2 थीटा, इंटू में पहले स्क्वायर का कर लिया तो 2 सेक 2 थीटा हो गया, फिर सेक का किया तो सेक थीटा और टेन थीटा हो गया, ठीक है। उसके बाद में किसका करेंगे 2 थीटा का, तो 2 थीटा का अवकलन हो जाएगा इंटू में 2 इंटू 1 यानी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे का अवकलन हो गया।
तो d2p अपॉन में d थीटा 2 का मान क्या आ गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का हो गया, तो प्लस का 4a 2 का 4 से गुणा कर लेते हैं, चलो गुणा करके लिख लेते हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4 का 2 से गुणा करेंगे 8a, कोसेक थीटा का कोसेक थीटा से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या है कोट थीटा, ये प्लस का आ गया अपने पास में। फिर आगे ऐसे ही यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 है और ये भी 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, 4 का गुणा करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 16a, और यहाँ पे क्या है सेक 2 थीटा और ये सेक 2 थीटा, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर 2 थीटा, और इनटू में क्या है टेन 2 थीटा। ये सारा मान किसका है, प्लस का है, सारा मान किसका है, ये प्लस का। तो ये मान प्लस का है और थीटा का मान क्या है 30 डिग्री, तो 30 के ऊपर ये मान सारे जो हैं, क्योंकि ये पहले से प्लस के हैं, और 30 डिग्री पर भी मान क्या आता है, किसी भी अनुपात हो चाहे साइन हो चाहे कोस हो, प्लस में आएगा मान। तो प्लस में आएगा तो इसका मतलब ये टोटल मान ही किस में रहेगा, प्लस में। तो प्लस में रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, d2p अपॉन में d थीटा 2 का जो मान है वो बड़ा होगा किससे, 0 से। किस मान पर, थीटा बराबर 30 डिग्री पर, ठीक है। तो इसका मान 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या हो गया, अतः ये जो p है, p का मतलब क्या है यहाँ पे, परिमाप। किसका परिमाप, त्रिभुज का परिमाप अपन निकाल रहे हैं। तो परिमाप क्या होगा, p का मतलब p का मान बड़ा है 0 से, ये तो मान क्या हो जाएगा इसका न्यूनतम। तो p का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। p का मतलब त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम होगा, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, न्यूनतम। अब कितना न्यूनतम होगा वो अपने को निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए अपन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 30 डिग्री पर मान निकाल लेंगे। थीटा बराबर 30 डिग्री पर परिमाप कितना आ जाएगा वो अपन अब ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो p का मान क्या निकला था अपने पास में, p का मान निकला था 4a कोट थीटा, 2a tan 2 थीटा निकला था। तो 4a का 4a कोट थीटा, थीटा की जगह 30 लिखेंगे, तो कोट 30 का मान, कोट 30 का मान कितना होता है, √3 होता है। कोट 30 का मान √3 लिख लिया, प्लस में 2a इंटू टेन 2 इंटू 30, तो 2 तो है ही, थीटा की जगह 30 लिखेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो टेन 60 का मान, टेन 60 का मान भी कितना होता है, √3 होता है। टेन 60 का मान भी कितना होता है, √3। तो ये तो हो गया यहाँ से 4a √3 और प्लस ये हो गया 2a √3। तो 4a और 2a कितने हो जाएंगे, 6a √3 का √3। तो ये मान कितना आ गया, 6√3a आ गया, जो कि परिमाप आ गया किसका, त्रिभुज का, और ये क्या है, न्यूनतम है, ठीक है। तो इस टाइप से अपन इसका न्यूनतम परिमाप इसका अपन ने ज्ञात कर लिया, जो कि अपने को सिद्ध करना था, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर लें, ठीक है, क्योंकि हर एक वीडियो आपके पास में इसका नोटिफिकेशन आता रहेगा, उसके लिए सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है आपको। धन्यवाद।